वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीसीडी और एचसीएफ के बारे में। जीसीडी का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसको एचसीएफ भी बोलते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक डेवलप मतलब एक लॉजिक लिखना है जो कि जीसीडी हमको इवेलुएट करके देगा कंप्यूटर। तो पहले देख लेते हैं एक्चुअल जीसीडी काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे दो लॉजिक यहाँ पे नीचे लिखा हूँ, देखो। सपोज 32 एंड 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 32 एंड 5 के अंदर जीसीडी आपका निकलता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं 32 ये है ए एंड बी इज ए 5। तो अभी जो ए है ना उसको हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो 5 तो हो गया डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड ये रिमाइंडर। तो ये डिवाइजर जब ये डिवाइड होता है 6 देन 30 आया तो रिमाइंडर कितना आया 2। अभी ये जो 5 था आपका डिवाइजर ये हो जाएगा डिविडेंड। समझ में आ गया? तो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा डिवाइजर एंड जो आपका डिविडेंड होगा वो हो जाएगा आपका जो आपका क्वोशिएंट हो जो आपका डिवाइजर है वो आ जाएगा आपका डिविडेंड को एंड जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से बोलता हूं, आपका जनरली हम 5 को 32 की तरह डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा एंड जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे इस तरह जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। ठीक है, जब 0 आ जाएगा उसी समय आपका क्या होगा, जो ए मतलब यहाँ पे ए कितना था 32, तो ये क्या है? ये आपका है 1। ठीक है, ये आपका अभी हो गया क्या? डिवाइजर। तो डिवाइजर विल बी द योर जीसीडी वैल्यू। तो डिवाइजर आपका जीसीडी वैल्यू होगा। तो ये एक फॉर्मूला है। और एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इस नंबर मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस 0। तो इस तरह करके भी हम लिख सकते हैं। जहां पे 0 आया उस लाइन पे आपका जो भी डिवाइजर होगा वो वाला आपका जीसीडी वैल्यू है। ठीक है, अभी समझ में आया जीसीडी क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे कोड देखिए। पहला लाइन तो आप जानते हो, हेडर फाइल है, प्रिंटफ एंड स्कैनफ दोनों का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस पर्टिकुलर फाइल में डिफाइन हुआ है। इस वजह से हमको ये फाइल हर प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो ये दो लाइन आपका तो एनी हाउ कॉमन है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट कॉमन है, ये 3 लाइन कॉमन है। उसके बाद आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या क्या आता है यहाँ पे? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 6 वेरिएबल लिया हूँ। ए एंड बी का वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, उसमें असाइन करेंगे एक्स और वाई का, क्योंकि बाद में हम जब प्रिंट करेंगे किन दोनों नंबर का हमारा जीसीडी निकल रहा है, क्योंकि बाद में तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या कर रहे हैं, ए एंड बी का वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक्स एंड वाई का इनपुट कर रहे हैं तो इन दोनों का वैल्यू को हम ए एंड बी का अनदर वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाएगा कि एंटर 2 इंटीजर्स, आउटपुट स्क्रीन में, जिसको हम कंसोल बोलते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में उस 2 वेरिएबल हम जो भी इनपुट करेंगे, जो 2 डाटा इनपुट करेंगे आपका जीसीडी नंबर निकालने के लिए, तो दैट पर्टिकुलर डाटा स्टोर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशंस। एक्स में एक स्टोर होगा, वाई में स्टोर होगा। सपोज हम एक्स एंड वाई में इनपुट किए 32, एक्स में इनपुट किए 32 एंड वाई में इनपुट किए 5। ठीक है, जैसे नीचे था। अब नीचे ये एग्जांपल में देखें ना, तो इस एग्जांपल में जैसे था मैं इस तरह कर दिया। तो यहाँ पे x का वैल्यू अभी चला गया a में, तो अभी a हो गया आपका 32 एंड b हो गया आपका कितना 5। ठीक है, अभी यहाँ पे b आपका 0 नहीं होना चाहिए। b क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर b आपका 0 हो जाता है हम आगे फर्दर इस लूप के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी यहाँ पे पहुंच जाओ। ये जो लॉजिक मैंने लिखा हूं, अभी यहाँ पे देखो, ये जो ई आपका रिमाइंडर है ना, दिस इज योर बी। देखो अभी जो रिमाइंडर आपका निकल रहा है ये क्या हो रहा है बाद में, ये डिवाइजर हो रहा है एंड जो आपका जनरली रिमाइंडर था, अभी देखो ये वाला तो जो पहले वाला जो डिवाइजर था वो जाता है डिविडेंड। ठीक है, जो अभी रिसेंटली आया, रिसेंटली आपका देखो यहाँ पे 5, 32, 6 में अगर मैं इसको मतलब निकालता हूँ आपका, तो रिमाइंडर आता है 2। तो 2 अभी यहाँ पे हो गया क्या, 2 यहाँ पे आपका हो गया डिवाइजर एंड 5 हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर डिवाइड के लिए। अभी इसके बाद जो डिवाइड में जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा डिवाइजर
एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आपका ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे आपका b नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे b कितना है 5 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचे तो अभी b का वैल्यू जो 5 था उसको t में असाइन कर दिया गया, तो अभी t हो गया 5 पहले लूप में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे b इक्वल टू a मॉडुलस b। अभी जिस तरह मॉडुलस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका a का t का वैल्यू कितना था 5, अभी 5 a में चला गया, a इक्वल टू 5 हो गया। अभी चलते हैं फिर से, अभी b आपका 0 है नहीं है, चलो फिर से चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर से क्या होगा, b आपका कितना है 2 नॉट इक्वल टू 0 कॉमा, देन यहाँ पे पहुंचा तो अभी यहाँ पे पहुंचने के बाद 2 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। उसके बाद t इक्वल टू b, तो t इक्वल टू b में क्या है, अभी b में कितना वैल्यू है, अभी b में आपका 2 है, तो अभी दैट वैल्यू विल बी गोस टू द t, तो t अभी हो गया 2। ठीक है, अभी b में कितना आएगा, तो b इक्वल टू अभी a में ऑलरेडी कितना था, ऑलरेडी देख सकते हो a में ऑलरेडी 5 है, तो 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस क्या होगा, अभी b में वैल्यू कितना है, अभी रिसेंटली b का वैल्यू 2 है, तो 5 मॉडुलस 2 अभी कितना आएगा, ये आपका रिजल्ट देगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद आपका a में कितना आएगा, a ऑलरेडी t का वैल्यू a में, b का वैल्यू t में असाइन हुआ था, अभी t का वैल्यू a में असाइन होगा, तो अभी t का वैल्यू कितना था 2, अभी a का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इस पर्टिकुलर लाइन पे फिर से आते हैं, तो यहाँ पे आपका अभी क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, अभी लूप चलेगा फिर से, तो 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, t इक्वल टू a, तो t इक्वल टू यहाँ पे असाइन कर देना है 1। ठीक है, उसके बाद b निकालना है, जो कि आपका b क्या है, जो आपका रिमाइंडर आता है उसको हमको निकालना है 0। अगर 0 जब तक आ जाएगा तब जाके रुक जाएगा, अगर 0 नहीं आता है तो b आपका चेंजेस होते जाएगा, आपका डिवाइजर से डिविडेंड, डिवाइजर से डिविडेंड चेंज होता जाएगा हर एक पर्टिकुलर स्टेज में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे b इक्वल टू कितना है, ऑलरेडी b में था कितना 1, तो 1 ओके मॉडुलस, अभी यहाँ 1 का मॉडुलस, तो b में ऑलरेडी यहाँ पे था, ऑलरेडी a में 2 है। ठीक है, तो a मॉडुलस 2 ना, सॉरी a मॉडुलस b ना, तो 2 मॉडुलस, सॉरी 2 मॉडुलस अभी हो जाएगा जो a मॉडुलस b, तो a में ऑलरेडी 2 है, 2 मॉडुलस आपका b का वैल्यू कितना है 1 हो गया। अभी आप नीचे आएंगे, अभी a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1, अभी इसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट कितना आया 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे आपका जो डिवाइज सॉरी आपका जो सॉरी सही आपका यहाँ पे डिवाइजर में क्या था 2, सॉरी यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे 2 है, डिविडेंड में आपका क्या है 2 है, डिवाइजर में 1 है। जब आपका 0 हो गया तो डिवाइजर में जो रह गया दैट इज योर फाइनल वैल्यू, दैट इज जीसीडी वैल्यू। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो 0 आ रहा, तो 0 अभी b में असाइन हो जाएगा, तो ये जो b में असाइन हो गया तो अभी नेक्स्ट लूप के लिए चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया नेक्स्ट लूप के लिए, तो फॉल्स हो गया मतलब ये 3 स्टेप के लिए 3 स्टेप जा सकता है, जा सका। तो उसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट में हमको ये पर्टिकुलर वैल्यू जो a में असाइन हुआ है लास्ट वैल्यू, उसको हम जीसीडी वेरिएबल में असाइन कर देना है। तो समझ में आ गया जीसीडी क्यों यूज हुआ था, लास्ट में a का जो वैल्यू है उसको जीसीडी में असाइन कर दे। a का वैल्यू था 1, तो जीसीडी हो गया यहाँ पे इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद t क्या यूज हुआ, t यहाँ पे स्वैपिंग के लिए यूज हुआ, b को इंटरचेंज करने के लिए, मतलब डिवाइजर से डिविडेंड को मूव करवाने के लिए हमको t एक वेरिएबल का यूज करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर परसेंटाइल d एंड परसेंटाइल d, मतलब 32 एंड 5 इक्वल टू आपका कितना आएगा 1 हो गया। उसके बाद ये रिटर्न सक्सेस देन एंड, फाइन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा जनरली होता क्या रहा था, हो क्या रहा था यहाँ पे सिंपल एक काम हो रहा था, हम जो भी नंबर हमको मिला x एंड y में, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, उन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे थे,
मतलब एक्स वाला था आपका जो जनरली जो आपका मेन पार्ट था डिविडेंड, देन डिवाइजर क्या कर रहा था, डिविडेंड को डिवाइड कर रहा था, रिमाइंडर में जो आया दैट रिमाइंडर इज अनदर टाइम गोज टू द डिवाइजर एंड जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, ये चीज आपका प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, जीरो के ठीक पर्टिकुलर उसी डिवीजन में आपका डिवाइजर जितना वैल्यू होगा दैट इज योर जीसीडी। ठीक है, डिवाइजर में जितना होगा दैट इज योर जीसीडी जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये था आपका जीसीडी एंड यहाँ पे हम अनदर दो प्रोग्राम्स देखेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं एंड रिकर्सन में हम जीसीडी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अपकमिंग टाइम में ये दो वीडियोस में बना रहा हूँ। ओके फाइन, थैंक यू।